चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाई, चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाई। कील सहारे जो रहे वो बाल बाल बच जाए। कहा 10, कहा 10 तो कहा कि 15। तो बगल वाले ने कहा क्यों बच्चे के सामने बेवकूफ बन रहे हो, 3 बता दो 3। तो बूढ़ा कहता है कि ये तेरा बाप 10 तो मान नहीं रहा, 15 मान नहीं रहा, 3 कहां से मानेगा। तू बदिया ला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। बंगाल बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान मैदान खिताबत और मैदान फन खिताबत का उनके पास एक अनोखा हुनर है, जिनके पास न सिर्फ तकरीर का हुनर बल्कि नात भी जब पढ़ते हैं ऐसा लगता है लबों से फूल झड़ते हैं। तो दोस्तों मैं बिना किसी ताखीर के बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैदान खिताबत के बेताज बादशाह जनाब हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब इमाम और खतीब दारजुले बहुत ही अदब एहतराम के साथ मौसूफ से दरखास्त करता हूँ क्या जनाब तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सबों के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تغدو خماصا وتروح بطانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد या रब्बी सल्ली अलैहि वसल्लम। जिनके सर पर रहे साये मुस्तफा, जिनके सर पर रहे साये मुस्तफा, उनको नारे जहन्नम की परवाह क्या। जिनके सर पर रहे साये मुस्तफा, जिनके सर पर रहे साये मुस्तफा, उनको नारे जहन्नम की परवाह क्या। उनको नारे जहन्नम की परवाह क्या। हाँ मगर मौत आने से पहले उन्हें, हाँ मगर मौत आने से पहले उन्हें, उनको सुन्नत पे चलकर मना लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर जरा, कौन है जिनको घन्नत
में घर चाहिए, कौन है जिनको जन्नत में घर चाहिए, मर्ज़ी हक़ ताला घर चाहिए, कौन है जिनको जन्नत में घर चाहिए, कौन है जिनको जन्नत में घर चाहिए, मर्ज़ी हक़ ताला अगर चाहिए, मर्ज़ी हक़ ताला अगर चाहिए, आशिक़ाने मोहम्मद की फहरिस्त में, आशिक़ाने मोहम्मद की फहरिस्त में आइए नाम अपना लिखा लीजिए, इतना कह दीजिए आज कासिर जरा। दूसरे दिन का जलसा है आपका, बड़े हौसले के साथ आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं। सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। थोड़ी देर का आपका जलसा है, दुआ से पहले का जलसा है। आज के जलसे को कबूल कराना है कल के जलसे के लिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लम। जिनके सर पर रहे साये मुस्तफ़ा, जिनके सर पर रहे साये मुस्तफ़ा, उनको नारे जहन्नम की परवाह क्या, जिनके सर पर रहे साये मुस्तफ़ा, जिनके सर पर रहे साये मुस्तफ़ा, उनको नारे जहन्नम की परवाह क्या, उनको नारे जहन्नम की परवाह क्या। हाँ मगर मौत आने से पहले उन्हें, हाँ मगर मौत आने से पहले उन्हें, उनको सुन्नत पे चल कर मना लीजिए, इतना कह दीजिए आज कासिर जरा। कौन है जिनको जन्नत में घर चाहिए, कौन है जिनको जन्नत में घर चाहिए, मर्ज़ी हक़ ताला घर चाहिए, कौन है जिनको जन्नत में घर चाहिए, कौन है जिनको जन्नत में घर चाहिए, मर्ज़ी हक़ ताला अगर चाहिए, मर्ज़ी हक़ मिलती है, किसी को रोजी कम मिलती है। इसका राज क्या? रोजी किसी को ज्यादा, किसी को कम, कोई मालदार कोई गरीब, कोई अमीर कोई गरीब, किसी को रोजी ज्यादा किसी को रोजी कम। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, किसी को रोजी इज्जत से मिलती है, किसी को रोजी जिल्लत से मिलती है। जिल्लत से रोजी मिल रही है, इज्जत से रोजी मिल रही है, इसका राज क्या है? तीसरा सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं। तीसरा सवाल, खुदा की दो मेहरबानी है रोजी मिलती है, खुदा की दो मेहरबानी से रोजी मिलती है, वो दो मेहरबानी क्या है? आखिरी सवाल रखने के लिए जा रहा हूं, ये रोजी का मसला हल कैसे होगा? 8 तरीके से रोजी का मसला हल होगा। वो 8 तरीका क्या है? सुनने के लिए दोबारा तैयार आ रही इंशाल्लाह। पहला सवाल था कि किसी को रोजी ज्यादा मिलती है, किसी को रोजी कम मिलती है, इसका राज क्या है? रोजी दवाई की तरह है, जिसको ज्यादा जरूरत थी उसको डॉक्टर ने ज्यादा दवाई दी, जिसको कम जरूरत थी उसको कम दवाई दी। रोजी दवाई की तरह है। दूसरा सवाल था, किसी को रोजी इज्जत से मिलती है, किसी को रोजी जिल्लत से मिलती है। आप ही मुर्गी पालते तो कभी कभी मुट्ठी में दाना लेकर के छींट देते, कभी कटोरे में दाना रख करके मुर्गी के सामने रखते। तो कटोरे में आपने दाना दिया, ये इज्जत से रोजी मिली। फेंक करके दिया, फैला करके दिया, ये जिल्लत से रोजी मिलती है। नाफरमान को जिल्लत से रोजी मिलती है, फरमाबरदार को इज्जत से रोजी मिलती है। तीसरा सवाल आपसे था, रोजी के मामले में खुदा की दो मेहरबानी है। जो घास खाने वाली मखलूक थी उसको घास दिया, जो गोश्त खाने वाली मखलूक थी उसको गोश्त खिलाया।
जो घास गोश्त दोनों खाने वाली थी उसको दोनों खिलाया। ये खुदा की मेहरबानी। दूसरी मेहरबानी खुदा की दिखा रहा हूं, खुदा एक ही वक्त में उम्र भर की रोजी नहीं देता, वरना उसकी हिफाजत ही में उम्र खत्म हो जाती। थोड़ी थोड़ी रोजी दे रहा है, रोज रोजी दे रहा, थोड़ी थोड़ी करके दे रहा है, ताकि आदमी की पूरी उम्र हिफाजत में खत्म ना हो जाए। दूसरी मेहरबानी, रोजी का मसला हल कैसे होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा आखिरी सवाल है। रोजी का मसला हल कैसे होगा, ये मेरा आखिरी सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 8 रास्ते से रोजी का मसला हल होगा। पहला रास्ता, सब्र कीजिए। जैसे दरख्त सब्र करता है, बहार का मौसम आता है पत्ता लगता है, और पतझड़ का मौसम आता है पत्ता झड़ जाता है, लेकिन दरख्त खड़ा रहता है। आप खड़े रहिए मुसीबत में, अल्लाह आपकी मुसीबत को दूर कर देगा, रोजी मिलेगी। सब्र से रोजी का मसला हल हो जाएगा। दूसरा मसला हल होगा कैसे, खुदा से बरकत मांगिए। माल मत मांगिए, बरकत मांगिए। माल में अगर अल्लाह ने बरकत डाल दिया, रोजी का मसला हल हो जाएगा। तीसरा मसला कैसे हल होगा रोजी का, फजर की सुन्नत पढ़ करके घर से जाइए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, रोजी का मसला हल हो जाएगा। इंशाल्लाह जुमा नमाज पढ़ेंगे, याद रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए कितने चोर पकड़े गए। चौथा रास्ता बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चौथा रास्ता बता रहा, डिस्क ब्रेक मारिए जल्दी से, जलसा आपका निकल रहा है, जल्दी से निकल रहा है, डिस्क ब्रेक मारिए। चौथा रास्ता रोजी का, आपके घर में परेशानी है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहिए जब तक परेशानी खत्म ना हो जाए। तजर्बा है, आप अस्तगफिरुल्लाह जारी रखेंगे, उधर आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। पांचवा रास्ता बता रहा हूं, घर में परेशानी है, परेशानी कैसे दूर होगी, रोजी का मसला कैसे हल होगा, बावजूद रहिए। दूसरा, नजर की हिफाजत कीजिए, गलत मत देखिए। दिल की हिफाजत कीजिए, गलत मत सोचिए। लीलाफी कुरैश हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़िए। सुबह की नमाज में अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही 70 मरतबा पढ़िए। ये 8 रास्ते हैं, अल्लाह रोजी के मसले को हल फरमा देगा इंशाल्लाह। हाथ रहिए इंशाल्लाह। पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साजगार, खाक ये किसकी है, किसका है ये नूरे आफताब, किसने भर दी मोतियों से खोशाए गंदुम की जेब, मौसमों को किसने सिखला है खुए इंक़िलाब। ओ जगदाता दाता जग के, ओ परखनहारे रग रग के, ओ बिन बाप के, ओ बिन माँ के, मालिक दिल के, मालिक जान के, सुखी शाख में को पल फोड़े, गिली डाल के पत्ते तोड़े, जो चाहे तो कर दे पल में, चाहे आग लगा दे जल में। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 7 दीप 7 खंड, 7 दीप 7 खंड, सबका दाता राम, सबका दाता राम, राम बिन दुख कौन हरे, बरखा बिन बरखा बिन, बरखा बिन बरखा बिन, सागर कौन भरे, सागन कौन भरे, लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन
बिन माता बिन, माता बिन, माता बिन भोजन कौन धरे, भोजन कौन धरे। तुलसी पक्षी के पिए घटे न शरीता नीर, घटे न शरीता नीर। दान दिए धन्ना घटे, दान दिए धन्ना घटे। जो साहे रघुवीर, जो साहे रघुवीर। खूबसूरत पैगाम आपके सामने ला रहा हूं, औरतों के हवाले से ला रहा हूं। हाथ उठाइए, सुनने के लिए तैयार है? कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा। हाँ, कितने लोग उठा चुके? औरतों के हवाले से पैगाम दे रहा हूं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, दूसरी शादी होने वाली नहीं है आपकी। ध्यान दीजिएगा, खूबसूरत पैगाम आ रहा है, औरतों के हवाले से आ रहा है। बहुत खूबसूरत पैगाम, 5 से 7 मिनट में ये गुजर जाएगा। आपने अगर दिल से सुन लिया, मैं कामयाब हो जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, औरतों के हवाले से पैगाम ला रहा हूं, बस जल्दी से सुनिए। ध्यान दीजिए, डिस्क ब्रेक मारिए और सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आप जितने तैयार होंगे सुनने के लिए, जलसा आपका उतना कामयाब होगा। अंधा है आंख का, सर पे मटका है और हाथ में चराग है। अंधे से पूछा, तुम अंधा हो आंख के, तुम्हारे लिए तो रात दिन दोनों बराबर है, ये हाथ में चराग लेकर के क्यों घूम रहे हो? कहा कि सर पे मटका है, हाथ में चराग है, ताकि कोई आंख वाला मुझसे टकरा ना जाए, मेरा मटका टूट न जाए। औरत घर से बाहर निकली है, उसको यह एहसास होना चाहिए किसी अजनबी मर्द की आंख मुझसे लड़ न जाए और मेरी इज्जत खराब ना हो जाए। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरी मिसाल औरतों के हवाले से आ रही है, ध्यान दीजिएगा। जवान लड़का एक जवान लड़की के पास आता है, टेलीफोन से बात कर रहा है। क्या कहता है? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुमको अपनाना चाहता। एक नंबर का झूठा है, ये मतलब निकालना चाहता है। औरत से मतलब निकालेगा, बाद में क्या कहेगा? मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरा बाप तैयार नहीं है। आबरू लूट करके एक तरफ हो जाएगा। क्या कहेगा? मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरा बाप तैयार नहीं है। औरत की आबरू चली गई, दौलत जाएगी वापस हो जाएगी, आबरू जाएगी वापस नहीं आएगी। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरत को धोखा देते हैं ये जवान। मिसाल ला रहा हूं, तीसरी मिसाल। औरतों से कहा, पर्दे से बाहर आ जाओ, नौकरी मिलेगी। औरतों से कहा, पर्दे में रहोगी बीमार पड़ जाओगी। औरतों से कहा कि अगर पर्दे में रहोगी बहादुर नहीं रह पाओगी, पर्दे में रहोगी तो शौहर से बदगुमान हो जाओगी, पर्दे में रहोगी मजलिस का मजा फीका पड़ जाएगा। तीसरा नमूना रहा हूं, औरतों को कैसे धोखा दिया जाता है। औरत धोखे में आ जाती है, औरत को धोखा दिया जा रहा। तीसरा नमूना ला रहा, औरत से कहा जाता है कि तुम मर्द की तरह हो, आजाद हो। दूसरा धोखा, तुम मर्द की तरह कमाओ जैसे मर्द कमा रहा है। औरत से कहा तीसरा धोखा कि जिस तरह मर्द हैं उसी तरह तुम हो, मर्द के बराबर हो। यह बताइए इंसाफ से, बाप बेटे दोनों बराबर हैं, हाकिम और महकुम दोनों बराबर हैं, उस्ताद और शागिर्द दोनों बराबर हैं, सवाब में बराबर हैं, सिस्टम में बराबर नहीं हैं। इसी तरह औरत और मर्द दोनों बराबर नहीं। अब मैं इंसाफ से एक लाइन में आपसे पूछना चाहता हूं, बाप चला गया कमाने के लिए, माँ चली गई कमाने के लिए, बच्चों का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? बच्चे को कौन संभालेंगे? माँ चली गई है बाहर कमाने के लिए, बाप चला गया है कमाने के लिए, बच्चे कौन संभालेंगे? ये बच्चे माँ बाप के रहते हुए यतीम हो जाते हैं। तीसरा चौथा धोखा बताने के लिए जा रहा, आखिरी धोखा बताने के लिए जा रहा। औरत से कहा जाता है तुम अपनी मर्जी का कपड़ा पहनो, औरत ने छोटा कपड़ा पहनना शुरू किया। औरत से कहा कि तुम अपनी मर्जी से बाहर निकलो, औरत अकेले निकल गई। औरत से कहा कि तुम अपनी मर्जी से निकलो, खुशबू लगा करके जेवर पहन करके निकली। गई तो जान लेकर के, इज्जत लेकर के आई, तो जान भी चली गई, इज्जत भी चली गई। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस नमूने को 3 मिसाल पर खत्म कर रहा हूं। एक जवान एक औरत के पीछे जा रहा है। औरत ने पलट करके कहा कि कहां आ रहे हो? कहा मैं तुम पर आशिक हूं। कहा मुझ पर आशिक हो?
मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरी बहन आ रही है, वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। जवान उधर देखने लगा। लड़की ने कहा तो झूठा आशिक है, अगर तू मुझ पर आशिक होता तो मुझे देखता, दूसरे की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का एक लड़की पर आशिक हो गया, क्या कहता है? जिना करो। लड़की दीनदार है, क्या कहती है? तुम 40 दिन हजरत उमर के पीछे तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ो, तब मैं आबरू हवाले करूंगी, जिना करूंगी। अब वो जवान पहली सफ में आकर के नमाज पढ़ रहा है। हजरत उमर ने कहा ये तो मजनू पीछे नमाज पढ़ता था, अब अगली सफ में नमाज पढ़ता। बात क्या? कहा कि ये मौला के लिए नहीं आता है, ये लैला के लिए आ रहा है, किसी लड़की से चक्कर चल रहा है। तो हजरत उमर ने कहा कि अगर इसने दिल से नमाज पढ़ी तो कुरान कहता है अल्लाह लैला की मोहब्बत को दिल से निकालेगा और अपनी मोहब्बत इसके दिल में दाखिल कर देगा। तीसरी मिसाल ला रहा, रात का सन्नाटा है, लड़का आया है लड़की के पास जिना करने के इरादे से। तो लड़की कहती है देखो कोई जाग तो नहीं रहा। तो लड़का गया, देखा कि सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा। तो अब लड़की कहती है तुम्हारा खुदा के बारे में क्या ख्याल है? वो जाग रहा है, अब वो जब तक जाग रहा है मैं जिना नहीं कर सकती। दो मिसाल दे रहा हूं, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। पीर साहब आए, अब औरत को मालूम करना था ये असली पीर है या जाली पीर है, असली पीर है या जाली पीर है। तो औरत ने कहा कि ये बताइए कि आप 1 नंबर के पीर हैं या 2 नंबर के पीर हैं? कहा मैं 1 नंबर का पीर हूं, बैठे बैठे मदीना देख लेता हूं, हिंदुस्तान में बैठे बैठे मदीना देख लेता। तो औरत ने क्या किया? खाना दिया, मुर्गा को भात में छुपा दिया। कहा पीर साहब खाना खाइए, आप तो असली पीर हैं, बैठे बैठे मदीना देख लेते। नालायक औरत कहीं की, रुखा भात दे दिया है, सालन दिया ही नहीं। कहा कि आप 2 नंबर के पीर मालूम होते हैं, भात के अंदर मुर्गी है आपको नजर नहीं आता है, यहां से बैठे बैठे मदीना नजर आ जाता है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बुढ़िया के यहां मुजाविर आया, बुढ़िया को पता करना है कि असली मुजाविर है या जाली है। 420 है, क्या है? बुढ़िया ने खीर दिया कि फातिहा कर दो। मुजाविर सारी खीर खा गए, प्लेट साफ करने। बुढ़िया को गुस्सा आया, अब क्या कर रहे हो, सारी खीर तो खा गए। कहा मदीना साफ कर रहा हूं। बुढ़िया को जलाल आया, अंदर गई, जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले जाओ। जब हांडी की खीर को चाट गए तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया कि कितना बेशरम मुजाविर है, प्लेट की खीर को भी नहीं छोड़ा, हांडी की खीर को भी नहीं छोड़ा। तो बुढ़िया कहती है कि जब तुमने मदीना साफ कर ही दिया, मक्का साफ कर ही दिया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाओ। मदद चाहती है ये हवा की बेटी, मदद चाहती है, मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी, यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, जुलेखा की बेटी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। गरीब माँ शरीफ बहनों को अमनो इज़्ज़त की ज़िंदगी दे, जिन्हें अता की है तूने ताकत, उन्हें हिदायत की रोशनी दे। गरीब माँ शरीफ बहनों को अमनो इज़्ज़त की ज़िंदगी दे, जिन्हें अता की है तूने ताकत, उन्हें हिदायत की रोशनी दे। सरों में किब्रो गुरूर
क्यों है, दिलों के नक्शे पे रंग क्यों है, खुदाए बरतर तेरी ज़मी पर ज़मी की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतहो ज़फ़र के दामन में खून इंसान का रंग क्यों है। पैगाम ख़त्म हो गया। जवानों के लिए खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। जवान लोग हाथ उठाइए, इंशाल्लाह तैयार है सुनने के लिए? बिल्कुल हाथ उठाइए, घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल सही जा रहा है। घबराने के पता नहीं क्या होगा। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, बहुत खूबसूरत पैगाम आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2 जवान है, 18 साल की उम्र है, 17 साल की उम्र है, सिपह सालार हो गई। एक जवान है, बाप ने पूरी दुनिया पे हुकूमत किया, बेटा जैसे ही बेटा हुकूमत चली गई। ये कौन जवान है, तारीख सुनने के लिए तैयार हो तो रात रही है इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत पैगाम जवानों के हवाले से ला रहा हूं। जवान कैसे कामयाब होगा, नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक जवान थे, उनका नाम था उसामा बिन जैद, सहाबी हैं रजी अल्लाह अन्हु। 18 साल की उम्र में सिपह सालार बन गए, 18 साल की उम्र में। और दूसरे जवान हैं, उनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, जिसने हिंदुस्तान को फतह किया, सिंध को फतह किया। 17 साल की उम्र में सिपह सालार हो गए। ये सिपह सालार क्यों बने, इस राज को एक लाइन में बता रहा हूं तारीख के हवाले से। इन्होंने अपने बड़े का कहा माना, अल्लाह ने वक्त का सिपह सालार बना दिया। वही जवान तरक्की करेगा जो अपने बड़े की मान करके चलेगा। जो अपने बड़े को ठुकराएगा उसको तरक्की नहीं होगी। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक लाइन का नमूना आपके सामने आ रहा, जवानों के हवाले से पैगाम है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था रजाम। बाप ने पूरी दुनिया पर हुकूमत किया है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पर हुकूमत किया, और बेटा बैठा हुकूमत करने के लिए, तो लोगों ने मशवरा दिया जितने बूढ़े हैं सबको निकाल दो, जितने बूढ़े वजीर हैं सबको बाहर करो, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। अब बूढ़ों की जगह जवान को बहाल कर लो। वजीर जवान तो मिला लेकिन तजर्बा नहीं मिला। बूढ़े के पास तजर्बा होता, ये दाढ़ी धूप में नहीं पकती है, ठोकर खा करके पकती है। तजर्बा नहीं मिला, जवानों को वजीर बनाया, बूढ़े से तजर्बा हासिल नहीं किया, बूढ़े की बात नहीं मानी, हुकूमत गई तो कभी लौट करके नहीं आई। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान क्यों नाकाम है। पहला नमूना दे रहा हूं, प्लान नहीं बनाता कल को क्या करना है, महीने में क्या करना है, अगले साल क्या करना, प्लान नहीं बनाता। हमारा जवान नाकाम क्यों है, ख्वाब नहीं देखता, लंबा लंबा ख्वाब नहीं देखता। हमें ये करना है, हमें वो करना है, ख्वाब नहीं देख रहा है। हमारा जवान नाकाम क्यों है, कमाने की जिम्मेदारी है, कमाता नहीं, लूडो खेल रहा है, कैरम बोर्ड खेल रहा है, टाइम पास कर रहा है, अखबार पढ़ रहा है, टाइम पास कर रहा है, जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, इसलिए नाकाम है। हमारा जवान नाकाम क्यों है, नसीहत नहीं पकड़ता। मेरा भाई तरक्की कर गया, मेरा मोहल्ला तरक्की कर गया, मेरा मुल्क तरक्की कर गया, मैं तरक्की क्यों नहीं कर सकता, नसीहत नहीं पकड़ता, इसलिए हमारा जवान नाकाम है। आखिरी वजह बता रहा हूं, हमारा जवान नाकाम क्यों है, मायूस है, अल्लाह से उम्मीद नहीं रखता। चोटी चढ़ रही थी, गिर रही थी, गिर रही थी, चढ़ रही थी, चढ़ रही थी, गिर रही थी, 50 बार चढ़ती रही, गिरती रही, एक बार हिम्मत किया, इस पार से उस पार चली गई। चोटी हिम्मत नहीं हारती, हमारा जवान हिम्मत हार जाता है। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, हमारा जवान नाकाम क्यों है। जवान का दिल सख्त हो गया, मोबाइल देख देख करके दिल सख्त हो चुका है, इसलिए नाकाम है। हमारा जवान नाकाम क्यों है, मोबाइल देख देख करके दिल काला हो गया। हमारा जवान नाकाम क्यों है, मोबाइल देखता है, बुराई का ख्याल दिल में पैदा होता है, इसलिए नाकाम है। हमारा जवान नाकाम क्यों है, मोबाइल देखता है, बेशरम और बेहया हो गया। हमारा जवान नाकाम क्यों है, मोबाइल देख देख करके मस्जिद को भूल गया, खुदा को भूल गया, रसूल को भूल गया। इंशाअल्लाह रमजान में टोपी जेब में होगी, हाथ पार उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए रमजान में टोपी जेब में होगी। तीसरा नमूना ला रहा हूं, हमारा जवान नाकाम क्यों है, ध्यान दीजिएगा, तेजी के साथ ला रहा हूं, तेजी के साथ ला रहा हूं। हमारा जवान नाकाम क्यों है, बचपन से जवान हो गया, बचपन से निकल गया,
जवानी में आ गया, जवान हो गया, मजहब मालूम नहीं है। हमारा जवान नाकाम क्यों है? मजहब से मोहब्बत नहीं है। हमारा जवान नाकाम क्यों है? मजहब को गलत समझता है। हमारा जवान नाकाम क्यों है? मजहब का दामन हाथ में नहीं है। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा जवान नाकाम क्यों है देखते जाइएगा। मैं आईना दिखा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आज का जवान इंशाअल्लाह नसीहत पकड़ेगा, कल के मुस्तकबिल को अल्लाह आज के इस जलसे की बरकत से रोशन फरमा देगा। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा जवान ट्रेन में सफर करता है तो इतना हल्ला करता है कि मुसाफिर को सोने नहीं देता, अदब नहीं है। हमारा जवान जब सफर करता है, ट्रेन रुकती है तो गन्ना चोराता है, उसको ये तमीज नहीं है कि हलाल क्या है हराम क्या है। हमारा जवान जब डीलर बनता है, कोटा में राशन बांटता है तो अपना फायदा देखता है, 10 को नुकसान पहुंचाता है। हमारा जवान इसलिए नाकाम है। जब उसको नौकरी मिल जाती है, नौकरी से पहले बाप बाप करता है, किसी तरह नौकरी मिल जाए। जब नौकरी मिल जाती है तो रिश्वत खाता है, दूसरे की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आज तो उसको 4 दिन की चांदनी मिल गई, कल हमेशा के लिए मुस्तकबिल तारीख हो जाए। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, हमारा जवान नाकाम क्यों है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल, हमारा जवान दारू पी रहा। आप देखिए 30 साल का जवान है, दारू पीने की वजह से 60 साल का बूढ़ा मालूम हो रहा है। 30 साल का जवान है, जवानी ही में मर जा रहा है दारू पीने की वजह से। 30 साल का जवान है, दारू पीने की वजह से बीवी को तलाक दिया, बच्चा अलग, बीवी अलग, घर तबाह हो गया। दारू छोड़ दीजिए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। हाथ उठाइए इंशाल्लाह, तैयार है? जो लोग दारू पीते वो लोग हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह तैयार है, ध्यान से सुन रहे। 4 मिसाल ला रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। शादी हुई 2 भाई की, उधर से 2 बहन, सुनिएगा तेजी से के साथ निकल रहा, बिल्कुल जवानों का पैगाम 4 लतीफे पर है, खत्म कर रहा हूं। 3 जवान सफर कर रहे हैं ट्रेन में, एक बूढ़ा का कंफर्म टिकट है, इन तीनों का टिकट नहीं है, लेकिन ये तीनों बूढ़े को डरा रहे। ओ बड़े मियां, पैर समेटो, पता नहीं मैं कौन हूं, हबीब मुख्तार। दूसरे ने कहा पता नहीं, मुझे नहीं जानते, मेरा नाम सैयदुल अबरार है। तीसरे ने कहा कि मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अहमद असरार है। बूढ़े ने सोचा कि 3 पहलवान से कहां टकराएंगे, चूर चूर हो जाएंगे, पैर समेट लिया। जवान बात कर रहा था कि मुझे अलीगढ़ जाना है, दाखिला लेना। इत्तेफाक से वो बूढ़ा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मालिक था। अब बूढ़े को पावर आ गया। ओ जवान, तुमने क्या बताया, तुम्हारा नाम क्या है? हबीब मुख्तार, अहमद असरार, सैयदुल अबरार। अरे मेरा नाम भी तो पूछो। अब जवानों को ताज्जुब होने लगा, इस सूखी लकड़ी में कहां से पावर पैदा हो गया। कहा कि बड़े मियां आप अपना नाम बताइए। कहा कि मेरा नाम परवरदिगार है। बेटा अलीगढ़ पहुंचो, बाप से भेंट हो जाएगी। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ा बादशाह के दरबार में आया, कहा मुझे रख लो, मैं 3 बात जानता हूं। घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके बता दूंगा ये असली है या जाली है। पानी देख करके बैठ जाएगा या दौड़ेगा। मैं बूढ़ा आदमी हूं, मेरे पास तजर्बा है, मैं मोती को मुंह में रख करके बता दूंगा ये असली है या जाली है। मुझे 1 महीना किसी बादशाह के पास रखो, मैं बादशाह के बारे में बता दूंगा कि ये किसका बेटा है। बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसा बूढ़ा है, अजीब है कि अजूबा है। घोड़ा वाला आया, बूढ़े ने घोड़े की पीठ पर हाथ रखा, बादशाह से कहा ये जाली घोड़ा है, ये पानी को देख करके बैठ जाएगा। तेरा दिमाग खराब हो गया, रांची से आए हो, घोड़ा कहीं पानी को देख करके बैठता, ये भैंस है। कहा कि हुजूर बचपन में इस घोड़े ने भैंस का दूध पिया है, जैसे पानी देखेगा बैठ जाएगा। बूढ़े का तजर्बा सही साबित हुआ। अब मोती बेचने वाला आया, बूढ़े को सामने लाया गया कि बताओ ये मोती असली है या जाली है। बूढ़े ने मुंह में रखा और उठा करके फेंक दिया कि ये जाली है। कहा कैसे पता चला? कि असली मोती होता तो मुंह में थूक पैदा होता, मुंह में थूक पैदा नहीं हुआ, जाली है। उसका तजर्बा सही साबित हुआ। तीसरा नमूना था, बादशाह ने कहा कि मेरे बारे में बताओ कि मैं किसका बेटा हूं। ब्राह्मण का बेटा हूं, ऊंचे खानदान का बेटा हूं, या बनिया का बेटा हूं, छोटे खानदान का बेटा हूं, किसका बेटा? कहा कि हुजूर माफ कीजिएगा, आप बनिया की औलाद है। कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं बादशाह हूं, बनिया की औलाद हूं, तुम्हें कैसे पता चला? कहा कि हुजूर जब भी आप खुश होते थे मुझको पैसा इनाम में नहीं देते थे, दाल चावल नाप करके देते थे, इससे पता चला कि आप बनिया की औलाद है।
तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस नमूने को खत्म कर रहा हूं। बूढ़े के पास तजर्बा होता है, हमारा जवान नाकाम क्यों होता? बूढ़े को छोड़ करके चलता है, इसलिए नाकाम होता। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो भाई ने शादी किया, उधर से दो बहन है, इधर से दो भाई है। अब गलती से इसकी बीवी उसके यहाँ चली गई, उसकी बीवी इसके यहाँ चली गई, बहुत बड़ा बवाल हो गया। अब मसले का हल कैसे होगा? किसी जवान के पास मसले का हल नहीं था, एक बूढ़े के पास मसले का हल था। उस बूढ़े का नाम था इमाम अबू हनीफा। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। इमाम अबू हनीफा ने दोनों जवान को बुलाया, कहा कि देखो तुम्हारा निकाह उस लड़की से हुआ था, लेकिन वो लड़की उसके घर चली गई। और इस जवान से कहा कि देखो तुम्हारा निकाह इस लड़की से हुआ था और वो उसके घर चली गई। ये बताओ जिस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी है वो तुमको पसंद है? तो कहा कि हाँ पसंद है। कहा कि जिस लड़की से निकाह किया उसको तलाक दे दो, और जिस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी है उसके साथ निकाह कर लो। सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं और जवानों से हाथ जोड़ करके कहता हूं, अपने बड़े के साथ रहिए, अब बड़े की मान करके चलिए। अगर आप बड़े के साथ नहीं रहेंगे, बड़े की मान करके नहीं चलेंगे, आपको तरक्की नहीं होगी। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पैगाम गया लड़की वाले के यहां, लड़की वाले ने कहा कि हाँ मैं बेटी शर्त दूंगा, मेरे घर के सामने नदी है, इसको दूध से भरना होगा तब बेटी मिलेगी। अब बताइए कितना बड़ा इम्तिहान है। लड़का से कह रहा लड़की तुमको मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे घर के सामने जो नदी है इसको भरना पड़ेगा, दूध से भरना पड़ेगा। जवानों को समझ में नहीं आया। एक बूढ़ा बड़ा होशियार था, उसने कहा कि देखो ठीक है शर्त मंजूर कर लो। लड़के ने कहा कि मैं कहां से दूध भरूंगा? क्या तुम शर्त कबूल कर लो। लड़के ने शर्त कबूल कर लिया। बूढ़े ने कहा कि अपने ससुर से कहो तुम अपना पानी खाली करो, हम दूध भरेंगे। उसके बाप से भी नदी का पानी खाली नहीं होगा। कभी ऐ नौजवान, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है, आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। गंवा दी हमने जो असला से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पे आसमां ने हमको दे मारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम। दुनिया की इमामत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। न हो न उम्मीद न उम्मीदी ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आप लोग इतना दिल से सुन रहे हैं कि इतनी तेजी के साथ आधा जलसा आपका निकल गया। बाकी सुनने के लिए तैयार नहीं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सुनने के लिए तैयार नहीं? दोनों हाथ उठाया, रॉन्ग चले गए। ध्यान दीजिएगा, जबान की रफ्तार से धोखा मत खाइए। सिर्फ 2 पैगाम बाकी हैं, आपका जलसा खत्म है। बच्चे के हवाले से पैगाम आ रहा है और बूढ़े के हवाले से पैगाम आ रहा है। बूढ़ा और बच्चे के हवाले से पैगाम आएगा, आपका जलसा खत्म। आधा जलसा निकल गया है, आधा जलसा बाकी है। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाल्लाह। डर रहे कि पता नहीं कितने लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया। नजर आ रहे हैं कौन लोग हाथ नहीं उठा रहे। बच्चे के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। ये छोटे छोटे बच्चे जाग रहे, इनके वास्ते आप दुआ कीजिए, अल्लाह इनको इल्म अता करे, अल्लाह इनको अमल अता करे, अल्लाह इनको हुनर अता करे। माँ बाप के दिल की मुराद इन बच्चों से पूरी फरमाए और इस बच्चे के मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए। मैं बच्चे के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। आपको अगर अच्छा बच्चा चाहिए तो आपको पहला काम ये करना है
माँ को नेक बनना पड़ेगा। अच्छा बच्चा चाहिए, माँ को नेक बनना पड़ेगा। मिसाल दे रहा हूँ, 3 मिसाल दूंगा, पैगाम खत्म हो जाएगा। माँ नेक होगी, बच्चा नेक होगा। माँ नाफरमान होगी, बच्चा नाफरमान होगा। मिसाल दे रहा हूँ, माँ मुसलमान हो गई, बाप मुसलमान नहीं। माँ इधर खड़ी है, बाप उधर खड़ा है, बीच में बेटा है। अब माँ कह रही है बेटे से, बेटा तू भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा। बाप कह रहा है कि बेटा कलमा मत पढ़ना, कलमा भूल से मत पढ़ना। अब बच्चा कभी माँ की तरफ देख रहा है, कभी बाप की तरफ देख रहा है, कभी माँ की तरफ देख रहा है, कभी बाप की तरफ देख रहा है। बच्चे को माँ से ज्यादा मोहब्बत होती है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जंग के मैदान में बेटा जा रहा है, माँ ने कहा बेटा रुक जाओ, जंग के मैदान में जा रहे हो, अल्लाह के लिए लड़ने के लिए जा रहे हो, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए जा रहे हो, बेटा मैदान से भागना नहीं। बेटा पीठ मत दिखाना, जान दे देना या जान ले लेना, गाजी बनना, शहीद बनना। अगर तुमने पीठ दिखाया, मैदान छोड़ करके भागे, बेटा मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चारों तरफ से दुश्मन ने बेटा को घेर लिया है। अब बेटा मां से पूछता मां क्या करना चाहिए? कहा बेटा अगर तू हक पर है तो मैदान में खड़ा हो जा, मौत तो आनी ही है। बेटा अगर आज आ गई तो तू शहीद हो जाएगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, मां नेक होगी, बेटा नेक होगा। मां नाफरमान होगी, बेटा नाफरमान होगा। मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान हो गया, क्यों हुआ? बाप तो पैगंबर थे, मां नाफरमान थी, बेटा नाफरमान हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नेक हो, बाप को नेक बनना पड़ेगा, बाप को नेक बनना पड़ेगा। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को बुलाया, कहा कि बेटा आंख की हिफाजत करना, पेट की हिफाजत करना, दिल की हिफाजत करना। बेटा दिल की हिफाजत करना, जबान की हिफाजत करना, आंख की हिफाजत करना, दिल की हिफाजत करना, पेट की हिफाजत करना। अब बाप से बेटे ने पूछा कि अब्बा हुजूर आंख की हिफाजत? कहा जब दूसरे के घर जाना तो आंख की हिफाजत करना, जब दस्तरखान पर बैठना तो पेट की हिफाजत करना। अब बेटा जब दूसरे की मजलिस में बैठना, जबान की हिफाजत करना। बेटा जब नमाज में रहना तो दिल की हिफाजत करना। बाप ने बेटे को बुलाया, कहा कि बेटा 5 आदमी से दोस्ती मत करना, 3 आदमी से दोस्ती करना। जब बाप नेक होता है तो बेटा नेक बनता है। बाप ने कहा है बेटे से कि बेटा 5 आदमी से दोस्ती करना, 3 आदमी से दोस्ती मत करना। 3 आदमी से दोस्ती करना, 5 आदमी से दोस्ती मत करना। झूठे आदमी से दोस्ती मत करना, नाफरमान से दोस्ती मत करना, बेवकूफ से दोस्ती मत करना, बखील से दोस्ती मत करना, रिश्ता तोड़ने वाले से दोस्ती मत करना। 3 आदमी से दोस्ती करना, बूढ़े आदमी से तजर्बा होगा, डॉक्टर से दोस्ती करना इलाज मालूम होगा, आलिम से दोस्ती करना इल्म मिलेगा। जब बाप नेक होता है तो बेटा नेक बनता है। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बाप ने बेटे को बुलाया, कहा बेटा इल्म 3 रास्ते से हासिल होता है, 3 रास्ते से इल्म हासिल होता है। जब तुम्हारे अंदर तलब होगी, सवाल करोगे तो इल्म मिलेगा। बेटा उस्ताद के पास जाओगे तब इल्म मिलेगा। बेटा उस्ताद से मोहब्बत होगी तब इल्म होगा। और तीसरी बात का ध्यान दीजिए, आपका घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। टीवी ना हो, ढोल ना हो, बांसुरी ना हो, आपके घर में गाना ना सुना जाता। याद रखिए, जिस घर में ढोल बज रहा है, माँ बाप ढोल बजा रहे हैं, बच्चे डांस कर रहे हैं, तो कसूर माँ बाप का है, बच्चे का नहीं है। घर को अच्छा बनाइए, ढोल ना हो, गाना बजाना ना हो, डांस ना हो, तो आपका बच्चा बनेगा। आखिरी काम बता रहा हूं, हलाल कमाइए, बच्चे को हलाल खिलाइए। अगर हराम कमाया, बच्चे को हराम खिलाया, ये बच्चा नेक नहीं बनेगा, नाफरमान होगा। मिसाल दे रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खूबसूरत पैगाम आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। पाकिस्तान में बेटी की शादी हो रही है,
दामाद सामने बैठा हुआ है, माशाल्लाह दाढ़ी है, कुर्ता पायजामा में है, आलिम है। दामाद जवान, दाढ़ी, बाशरा लड़का है, दाढ़ी वाला लड़का है, कुर्ता पायजामा में है, आलिम दीन, पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम निकाह पढ़ाने के लिए बैठे। और उस ज़माने की बात है जिसमें ये कैमरा का दौर नहीं था। लड़का लड़की की तस्वीर को शादी से पहले नहीं देख पाता था, और लड़की लड़का के फ़ोटो को शादी से पहले नहीं देख पाती थी। अब एक ही मजलिस में लड़की भी बैठी हुई है, लड़का भी बैठा हुआ है। लड़की की पहली नज़र पड़ी है लड़के के ऊपर, देखा लड़का दाढ़ी वाला है, तो लड़की खड़ी होकर के कहती है मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। उस आलिम का सर झुक गया, मुराकबे में चले गए। उसके बाद सर उठा करके कहा, पता है इस लड़की ने क्यों इनकार किया? इसके बाप ने इसको हराम खिलाया था, ये लड़की नाफरमान थी, इसलिए इसने नबी की सुन्नत दाढ़ी को कबूल नहीं किया। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, मेरी नींदें तेरे नाम, तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्ज़ाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही न साबित हो जवानी तेरी, कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देता हो, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देता हूँ, और दुआ दे के परेशान सा हो जाता हूँ, और दुआ दे के परेशान सा हो जाता हूँ। 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जब आप तेज़ी से हाथ उठाते हैं इसका मतलब आप सुनने की तलब रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, नमूना ला रहा हूँ। चक्की चल रही है, मुंह में दाना जा रहा है, बाप रो रहे हैं, बेटा हंस रहा है। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल, ये बच्चा रोने की जगह हंसता है, ये ख़ानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर, कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आपके रोने की वजह सही है, हमारे हंसने की वजह सही है। आप रोने की वजह बताओ, मैं हंसने की वजह बताता। कहा कि बेटा ये चक्की चल रही थी, मुंह में दाना जा रहा था, आटा बन रहा था, मुझे अपनी मौत याद आ गई, इसलिए मैं रोने लगा। कहा अब्बा हुजूर आपका रोना सही है, मेरा हंसना भी सही है। कहा कि वो कैसे? कहा कि आपने चक्की को देखा और उसके मुंह में दाना गया, आपने उसको देखा, आटा बन गया, आपने इसको देखा, आपने किले को नहीं देखा। जो दाना किले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता वो यहाँ भी आबाद रहता, वहाँ भी आबाद रहता। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए। कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। गलत कमाएंगे, गलत बच्चे को खिलाएंगे, आपका बच्चा नाफरमान होगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आखिरी मिसाल दे रहा हूं। एक छोटा बच्चा एक गांव में पहुंचा, कुएं पर 4 औरत पानी भर रही थी। बच्चे ने औरत से कहा तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारे बाप का नाम क्या है। चारों औरत का वोटर लिस्ट मालूम कर लिया और डायरी पर लिख लिया। मचान पर बैठ गया है। अब उन चारों औरत के शौहर मचान पर जुआ खेलने के लिए बैठे।
तो जुआ में क्या शर्त लगी? हर आदमी झूठ बोले और दूसरा आदमी उसके झूठ को काटे। जो काट देगा उसको कोई पैसा नहीं लगेगा, जो काट नहीं सकेगा उसको 500 रुपये लगेगा। जुआ चल रहा है। 4 मर्दों में एक बच्चा बैठा हुआ है जुआ खेलने के लिए। तो सबसे पहला आदमी झूठ बोलता है, मेरे दादा को एक भैंस थी, इतना दूध देती थी, इतना दूध देती थी, पूरा शहर खीर खा लेता था। तो दूसरा झूठा तैयार हुआ, उसने कहा वो बरकत का जमाना था, इसलिए भैंस के दूध में इतनी बरकत थी, पूरा शहर खा लेता था। दूसरा झूठा खड़ा हुआ, उसने कहा कि मेरे दादा को एक भैंस थी, इतना मुत्ती थी, इतना मुत्ती थी, गंगा बहती थी। तो तीसरा झूठा बोला, जब वो इतना दूध देती थी तो अगर उतना मूत रही है तो क्या हर्ज है। तीसरा झूठा बोला कि मेरे दादा को एक घोड़ा खाना था, घोड़ा खाना था जिसमें घोड़ा पालता था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, अगर घोड़ी को बच्चा हो जाए और वो बच्चा चलना शुरू करे एक कोना से दूसरे कोने में तो बूढ़ा हो जाता था, कोना खत्म नहीं होता था। चौथा झूठा बोला खड़ा हुआ, उसने कहा कि मेरे दादा को एक लग्गा था, वो जमीन से लेकर के आसमान में सटाता था, बादल में सटाता था और पानी झाड़ लेता था। तो ये तीसरा झूठा कहता है कि वो लग्गा कहां रखता था इतना बड़ा? कहा तुम्हारे दादा के घोड़ा खाने में। अब इस बच्चे की बारी आई, इस बच्चे की बारी आई, इससे कहा कि तुम भी झूठ बोलो। अब ये लड़का कहता है कि मैं छोटा था, मेरे बाप ने शादी कर दी, मैं था 10 साल का और 20 साल की लड़की से शादी कर दिया। औरत भाग करके मायके चली गई, फिर दूसरी शादी की, दूसरी औरत भी भाग गई, तीसरी शादी की, तीसरी औरत भी भाग गई, चौथी शादी की, चौथी औरत भी भाग गई। और वो औरत ये है, उसका नाम ये है, वो औरत ये है, उसके बाप का नाम ये है, वो औरत ये है, उसके बाप का नाम है ये है, और सब इन लोगों की बीवी थी। कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे झूठ को काट करके दिखाओ, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो सब 500-500 रुपए हवाले करो। बच्चा जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जो जो उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापा से हटकर यूं ही उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। बच्चों का पैगाम खत्म हो गया। अब आखिरी पैगाम बूढ़ों के हवाले से ला रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़ों के हवाले से आखिरी पैगाम आ रहा है, 5 से 7 मिनट में आपका जलसा खत्म हो रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं आपसे ज़्यादा आपके छोटे छोटे बच्चे को दुआ दे रहा हूँ कि देखिए जाग रहे हैं, सोने का वक्त है, ये बच्चे जाग रहे हैं। दुआ कीजिए दिल से, अल्लाह हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। आखिरी पैगाम दे रहा हूँ बूढ़ों के हवाले से। बूढ़ा है, बकील है, बूढ़ा है, बुज़दिल है, डरपोक है। क्यों? बच्चे की मोहब्बत में माल खर्च नहीं कर रहा, वकील हो गया। बच्चे की मोहब्बत में मैदान में नहीं उतर रहा है, डरपोक हो गया। बाल बच्चे की मोहब्बत ने बूढ़े को वकील बना दिया, बाल बच्चे की मोहब्बत ने बूढ़े को बहादुर नहीं रहने दिया, डरपोक बना दिया। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ा है, उम्र ज्यादा हो रही है, नेक काम कर रहा है, हदीस करे खुश नसीब है, उम्र भी बड़ी हो रही है, अमल भी बड़ा हो रहा है। उम्र बड़ी हो रही है लेकिन नाफरमानी में गुजर रही है, बदनसीब है। उम्र तो बड़ी हो रही है, गुनाह का बोझ बढ़ रहा है। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ा है, दीनदार नहीं है, 99 की बीमारी है। बूढ़ा है, दीनदार नहीं है, लालच है। लालच है, 99 की बीमारी है। लालच है, 99 की बीमारी है। बेटी के लिए ये करके जाते, बेटा के लिए वो करके जाते, पूरी उम्र तो खत्म हो गई, अपने लिए क्या करके जा रहे हैं, इधर ध्यान नहीं है। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ा है, दीनदार है, जब चलता है उसको कोई सलाम करे तो खुदा कहता है उसने खुदा की इज्जत की।
रसूल कहते हैं उसने खुदा की इज्जत की। बूढ़ा है, पैर कब्र में लटक गया, नाती पोता पैदा हो गया, फिर भी जिना कर रहा है, आसमान से अल्लाह की लानत है। बूढ़ा है, नेकी करके गया अल्लाह के यहाँ, बाल बच्चों ने नेकी खा लिया, बाल बच्चों ने नेकी खा लिया। बीवी के मोहब्बत में हलाल को हलाल नहीं समझा, हराम को हराम नहीं समझा। बाल बच्चे की मोहब्बत में हराम को हराम नहीं समझा, हलाल को हलाल नहीं समझा। बाल बच्चे की दुनिया बनाई, अपनी आखिरत बर्बाद कर गया। जाहिल कौन है? सबसे बड़ा जाहिल कौन है? सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? ये बूढ़ा है जिसने जवान बेटे की दुनिया तो बनाई, अपनी आखिरत बर्बाद कर लिया। मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 मिसाल ला रहा हूँ, नमूने को ख़त्म कर रहा हूँ। हाथ जोड़ करके आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, बाल बच्चे के लिए हलाल कमाइए, बीवी के लिए हलाल कमाइए। बीवी का जहन्नम भरने के लिए, बाल बच्चे का जहन्नम भरने के लिए हराम मत कमाइए। मरने के बाद न बीवी काम आएगी न जवान बच्चे काम आएंगे, हिसाब देना होगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। 4 मिसाल ला रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। 4 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। एक बूढ़ा था, बनिया था, तिजारत करता था। लोगों ने कहा कि देखो तिजारत छोड़ दो, बच्चे के हवाले कर दो, दीनदारी पर आ जाओ। तो क्या कहता है, मेरा एक सफ़र है, मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा, दुनियादारी छोड़ दूँगा, वहाँ से वापस आ जाऊँगा, दुनियादारी छोड़ दूँगा। खैनी लेकर के जाऊँगा ईरान से चीन, वहाँ जाकर के बेचूँगा। आज से 100-200 साल पुरानी बात है, पैदल लोग सफ़र करते थे, उम्र ख़त्म हो जाती थी। ईरान से खैनी लेकर के जाऊँगा, चीन में बेचूंगा, जो पैसा होगा चीन का बर्तन खरीदूंगा, हिंदुस्तान आ जाऊंगा, यहाँ चीन के बर्तन को बेचूंगा हिंदुस्तान में, जो पैसा होगा हिंदुस्तान का लोहा खरीदूंगा। इसको लेकर के सीधे यमन चला जाऊंगा, वहाँ उसको बेचूंगा, जो पैसा होगा यमन की चादर लूँगा। उसको लेकर के सीधे रूम चला जाऊंगा, वहाँ पर उसे बेचूंगा, और जो वहाँ पैसा होगा उससे रूम का रेशम का कपड़ा खरीदूंगा, उसको लेकर के ईरान आ जाऊंगा, उसके बाद दुनियादारी छोड़ दूंगा। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुनिया को ठग करके बाप जा रहा है, बेटे से कहता है, बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। तो बेटा ने कहा, अब्बा हुजूर नया मुर्दा नई कब्र में जाता, पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा कि दुनिया को ठग करके जा रहा हूँ, फरिश्तों को भी ठगना चाहता हूँ। जब पुरानी कब्र में जाऊंगा, फरिश्ता आकर के कहेगा तो हम कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ा है, डॉक्टर के पास आया, कहा कि दस्त आ रहा है, कहा ये बुढ़ापे की वजह से। कहा बुखार भी रहता है, कहा ये बुढ़ापे की वजह से। कहा कि खाना हजम नहीं होता, कहा ये भी बुढ़ापे की वजह से। कहा नींद नहीं आती, कहा ये भी बुढ़ापे की वजह से। बूढ़ा ने जोर से तमाचा डॉक्टर को खींच करके मारा, कोई और दवाई नहीं है तुम्हारे पास? बुढ़ापे की वजह से, बुढ़ापे की वजह से। तो डॉक्टर ने कहा मैं तमाचा मारने का भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी बुढ़ापे की वजह से। 80 साल का बूढ़ा हुक्के का बाना दिल का धुआं निकाल रहा, घूर में बैठ करके बीड़ी पी रहा है। एक तालिबे इल्म गुजरा, कहा चचा सिर्फ बीड़ी ही पीते रहोगे, ये दीनदारी भी करोगे? कहा दीनदारी खूब है, जो सवाल करना है करो। कहा कि चचा कोई सवाल नहीं करूंगा, छोटा सा सवाल है। कहा करो, बता दूंगा। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? कहा 10। कहा 10? तो कहा कि 15। तो बगल वाले ने कहा क्यों बच्चे के सामने बेवकूफ बन रहे हो? 3 बता दो, 3। तो बूढ़ा कहता है कि ये तेरा बाप 10 तो मान नहीं रहा, 15 मान नहीं रहा, 3 कहां से मानेगा? तू बदिया ला दे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। क़ज़ाक़ अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, चाही थी बड़ी शे तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइज की आखिर,
पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई। क्या मिला सैयाद मेरे आशियाँ को तोड़ के, किस कदर मेहनत से रखा था ये तिनके जोड़ के। 4 दिन भी चैन से करने न दी सरे चमन, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के। इंशाल्लाह बेटे के लिए बेटी वाले से गाड़ी मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मारा, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बेदारी के साथ सुन रहे हैं। देखिए गलती मत कीजिएगा, हाथ जोड़ करके आपसे करते हैं। मैं आपसे एक पैगाम दे रहा हूं, जब आपके जवान बेटे की शादी हो तो बेटा के लिए कुछ मत मांगिएगा। बेटा से कहिएगा जो मांगना है तुम मांगो, तुम्हारी वजह से मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा। बेटा से खुद कहिए तुमको गाड़ी चाहिए बाबू तुम मांगो। अगर बेटा खामोश रहा और बेटा ने आपको पिन कर दिया कि बाबा मारिए गोल, मोटी मछली पकड़िए, अगर आपने कह दिया हमको भैंस तो नहीं चाहिए, बच्चे वाली दे दीजिए, आप ही की बेटी दूध पिएगी। हमको गाड़ी नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, स्टील वाला दे दीजिए, आप ही की बेटी आराम करेगी। काम भी निकाल रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा है। एक लाइन की बात आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपने गाड़ी मांगी बेटे के लिए, आपने गाड़ी मांगी बेटे के लिए, भैंस मांगी बेटे के लिए, आपने पलंग मांगा बेटे के लिए, तो ये भैंस किसकी हुई? बेटी दामाद की। ये पलंग किसका हुआ? बेटी दामाद का। और ये गाड़ी किसकी हुई? बेटी दामाद की। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। 2 बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए। 2 बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, 2 बूढ़े चरागों का, 2 बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, अल्लाह आपको यहाँ भी कामयाब करेगा, वहाँ भी कामयाब करेगा। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। 3 काम छोड़ देंगे, गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, अल्लाह यहाँ भी कामयाब करेगा, अल्लाह वहाँ भी कामयाब करेगा। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, 3 होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए जाने वालों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करके, और दुआ, बड़ा नोट बचा लीजिए, छोटा दे दीजिए। ये चोरी मैं पकड़ूं या नहीं पकड़ी खुदा पकड़ेगा। आइए थोड़ा थोड़ा, आपकी जेब में है तो दीजिए, नहीं है तो कल दीजिएगा, अगर है तो दे ही दीजिए, कल की कोई खबर नहीं है। सदका दे दीजिए, सदका की बरकत से दुआ कबूल हो जाएगी। दुआ कबूल होगी, हमारा जवान कबूल होगा, बूढ़े कबूल होंगे, बस्ती कबूल होगी, मस्जिद कबूल होगी। आ जाइए, अगर आ नहीं सकते तो भेज दीजिए, आने का माहौल बनाइए। कतरा कतरा दरिया होता, जर्रा जर्रा सारा होता। आ जाइए, मैं आपका मेहमान हूँ, आप हमारे मेज़बान हैं, मैंने आपसे दरख्वास्त की है, मेरा लाज लिहाज रख लीजिए। आ जाइए, अगर आपकी जेब में है तो आ जाइए, लेकर के आ जाइए। जवानों को अल्लाह ताला रोज़गार अता फरमाए, माँ बाप की खिदमत के लिए कबूल फरमाइए। जोश के साथ आइए, पीछे से लेकर के आगे तक आइए, सब लोग आइए, सब लोग हिस्सा लीजिए। कतरा कतरा दरिया होता है, जर्रा जर्रा सहरा होता है। खुलूस से दीजिए, दिल की मोहब्बत से दीजिए, आते जाइए, देते जाइए। जाने का माहौल मत बनाइए। 1 मिनट की दुआ होने वाली है, बस 1 मिनट की, 1 मिनट की दुआ होगी और दुआ करके चले जाइए इंशाअल्लाह। आते जाइए सब लोग, 2-3 मिनट का अमल है, आते जाइए। आ जाइए भाई, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अल्लाह कबूल फरमाए, इज़्ज़त दे, आफियत दे, सेहत दे,
अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमाए, बीमारी को दूर फरमाए, खैर व बरकत अल्लाह नाजिल फरमाए, कमाई में बरकत दे, हादसे और मुसीबत से अल्लाह बचाए, दीन की हिफाजत फरमाए, जान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह अक़ल की, नस्ल की, मुल्क की भरपूर हिफाजत फरमाए, अल्लाह पूरी मिल्लत की हिफाजत फरमाए। जिस मस्जिद का ये जलसा हो रहा है अल्लाह उसको कबूल फरमाए। आते जाइए, बस 2-3 मिनट का ये अमल है और दुआ हो रही है। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कल आपका आखिरी जलसा है, कल भरपूर हिस्सा लीजिए। जलसा साल में एक बार होता है और आदमी साल तक ज़िंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। जलसे को सुन लीजिए, जलसे को कबूल करा लीजिए, दुआ से, सदक़े से और अपने इल्म में इजाफ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमारे जलसे को कबूल फरमाए। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह हमारे बूढ़ों को कबूल फरमा, उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा। हमारे जवानों को कबूल फरमा, दीन की हिफाजत, दीन के इशाअत के लिए कबूल फरमा। हमारे बच्चों को कबूल फरमा, इल्म और हुनर से माला माल फरमा। हमारी माँ और बहनों को कबूल फरमा, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बना। ऐ हमारे परवरदिगार, मस्जिद को कबूल फरमा, मस्जिद की ज़रूरत को ख़ज़ाने ग़ैब से पूरे फरमा, मस्जिद की मोहब्बत को पूरी बस्ती में तक़सीम फरमा, मस्जिद की अज़मत को लोगों के दिलों में दाखिल फरमा। दीन की हिफाजत फरमा, जान की हिफाजत फरमा, अक़ल की हिफाजत फरमा, नस्ल की हिफाजत फरमा, माल की हिफाजत फरमा, मुल्क की हिफाजत फरमा, मज़हब की हिफाजत फरमा, कौम की हिफाजत फरमा। आसमानी सरबुलंदी अता फरमा, ज़मीनी सरफराजी अता फरमा। आसमानी बलाओं से, ज़मीनी आफ़तों से हम सब की हिफाजत फरमा। हम सबको जायज़ मक़ासिद में 100% कामयाब फरमा। दिल की मुराद पूरी फरमा, मुस्तक़बिल को रोशन फरमा, हाल को खुशहाल फरमा, माजी की तलाफ़ी का भरपूर मौका मैसर फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये माइक वाला कौन है? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।